ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार, बदले की भावना से नहीं करें काम। तमिलनाडु आपने देखा होगा। ईडी आजकल बहुत चर्चाओं में है क्योंकि ईडी जो है मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भेज सकती है। उसके पास असीमित शक्तियां हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली वो एक एजेंसी है, जांच एजेंसी है। आप लोग देख रहे हैं जब से सीजेआई साहब ने देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जब से कार्यभार संभाला है, सर्वोच्च अदालत के जब से मुख्य न्यायाधीश वो बने हैं, तब से लगातार वो ऐसे फैसले लेते हैं जो बहुत अलग होते हैं, अनोखे होते हैं और न्याय की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सही होते हैं, एकदम जस्ट होते हैं, फेयर होते हैं। तो एक तरफ सीजीआई साहब बिल्कुल अलग मूड में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है तरह तरह से जिस तरीके से काम कर रही है वो आप देख रहे हैं। सीजीआई साहब बिल्कुल अपना अलग एक रुख अख्तियार किए हुए हैं। संविधान में जो चौथा स्तंभ बताया गया न्यायपालिका को, उस पर वो बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और उनको देख करके जो निचली अदालतें हैं वो भी एक्शन मोड में हैं। तमाम अदालतें एक्शन मोड में काम कर रही हैं। इसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की भी घंटी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव की डेट शीट आ चुकी है, उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। चुनाव अप्रैल महीने से शुरू, उनके नामांकन और चुनाव शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग सब कुछ देख रहे हैं। आप लोग इस बीच में ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली का शराब कांड जिसमें दक्षिण की जो नेता हैं के कविता, उनको भी जेल भेज दिया ईडी ने। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत बताए जाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए भी ईडी ने जेल भेज दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ की जब बात थी तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो ईडी की पूछताछ के लिए गए, तब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बिल्कुल एक अलग उनका स्टाइल कहेंगे कि वो पूछताछ के लिए गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल भेज दिए गए, फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। जेल से सरकार चला रहे हैं, जेल से आदेश जारी कर रहे हैं जो चर्चाओं बने हुए हैं। इस मामले को लेकर के किसी व्यक्ति ने याचिका भी, जनहित याचिका भी दायर की कि जेल से मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं चला सकते हैं। हालांकि संविधान को अगर देखें तो संविधान में ऐसी कोई बात नहीं। संविधान में केवल अभी जो कानून आया है नया, उसमें यह है कि जिस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो गई हो वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। तो जेल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहकर भी सरकार चला रहे हैं। आप लोग ये भी देख रहे हैं। तो आप लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो पीएमएलए की जो शक्तियां हैं, धन शोधन जो अधिनियम है उसकी जो शक्तियां हैं, वो सब आप लोग देख रहे हैं कि क्या शक्तियां उनके पास हैं। ऐसी शक्तियों के बीच में जब वो इतना काम इतना कर ही रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको क्यों नसीहत देता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको क्यों फटकार लगाता है, जांच का विषय है, जानने वाली बात है। ताजा मामले में जो ईडी है उसको सुप्रीम कोर्ट से नसीहत मिली है, बड़ी नसीहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भोयान जो हैं, उन्होंने धन शोधन अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की बात कही है और कहा है कि यदि कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो ईडी के खिलाफ नकारात्मक धारणाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके बाद वो कहते हैं कि यदि पीएमएलए का दुरुपयोग होता है तो ये राष्ट्र का भी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये कहना कि पीएमएलए का दुरुपयोग अगर होता है तो राष्ट्र का नुकसान होगा, ये बात जब आई है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो लगातार कहता चला आ रहा है कि पीएमएलए की शक्तियों का ईडी दुरुपयोग कर रही है, ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, केंद्र सरकार के कहने पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का वो परेशान उनको कर रही है, वो उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं और मोदी जी जो है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने ऐसी बात कही है। राहुल गांधी लगातार इस पर बोलते रहते हैं। तो यहाँ ये भी इनको नसीहत मिली है कि अगर इसका दुरुपयोग अगर ये करते हैं तो ये राष्ट्र का नुकसान होगा। इसके साथ ही ये कहते हैं कि पीएमएलए बहुत शक्तिशाली हथियार है, मनी लॉन्ड्रिंग पर बेहद ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि किसी हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो अपनी क्षमता को खो देता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे जस्टिस ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई बात अगर कही जाती है तो वो दूसरे जितने भी केस होते हैं पूरे देश भर के लिए, उन केसों में वो नज़ीर बन जाता है, वो एक सबक बन जाता है केस। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये कहना कि किसी हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या दुरुपयोग किया जाए तो वो अपनी क्षमता खो देता है। यहाँ पर ये टिप्पणी जो है वो ईडी के लिए की गई है। तो ईडी के लिए जो टिप्पणियां यहाँ पर की हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान ने जो यहाँ पर टिप्पणियां की हैं, ये टिप्पणियां बेहद इनको गंभीरता से ईडी को लेना चाहिए और सरकार को भी इनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार आपको हिदायत दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है आपको कह रहा है कि आप इनका इस तरीके से ना करें। अभी जो बंसल का जो केस हमने, पंकज बंसल का जो केस पिछली बार हमने भी डिस्कस किया था आपसे, वहाँ भी यही था कि जो आप ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको लिखित में उसकी सूचना देना अनिवार्य है।
ईडी जो है अभी तक लिखित में सूचनाएं भी नहीं दे रही थी, लिखित में आधार नहीं बता रही थी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर तमाम टिप्पणियां की हैं, या कहिए कि ईडी जैसे जैसे कार्रवाई करती जा रही है सुप्रीम कोर्ट वैसे वैसे उस पर टिप्पणियां करता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ईडी जो है अभी तक तो नहीं लग रहा है गंभीरता से ले रही है, लेकिन उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। सर्वोच्च अदालत के किसी न्यायाधीश का ये कहना कि आप उनको गंभीरता से लें, ये उनका जो भी आदेश, जो भी उनकी टिप्पणियां हैं, उनको आपको गंभीरता से लेना ही होगा। संविधान इस बात को कहता है संविधान। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जो टिप्पणियां यहाँ पर बेहद संवेदनशील हैं, ईडी को इनसे सबक लेना चाहिए। ईडी पर एक तरह से ये फटकार का काम है कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता होगा कि ईडी जो है वो दुरुपयोग कर रही है, या विपक्षी दलों के नेता जब इतना हल्ला मचा रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका दुरुपयोग ना होने पाए, अन्यथा वो अपनी क्षमता को खो देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर जो टिप्पणी की बेहद इसको संवेदनशील, बेहद गंभीर इसको माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ईडी को सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बदले की भावना से काम वो ना करें। तो कुल मिलाकर आज वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो कर सकते हैं।